बिहार के नए गवर्नर बने आरिफ मोहम्मद खान पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाया हलफ। आपको बता दें कि राजभवन में हुई हलफ बर्दारी तकरीब सीएम नीतीश समेत कई लीडरान शामिल हुए। आरिफ मोहम्मद खान ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार के गवर्नर के तौर पर शपथ ली है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें ओहदे और राजदारी का शपथ दिलाया। आपको बताते चले कि इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ओलंकर को हाल ही में केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वही केरल के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को बिहार की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पटना राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार समेत कई नेता शामिल हुए और ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बिहार की दी गई है। आपको बताते चले कि इस बीच जो है शपथ समारोह में खुद सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे। कई लीडर्स भी इस दौरान वहां पर नजर आए। तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार के नए गवर्नर बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान केरल की जिम्मेदारी निभा रहे थे और अब उन्हें बिहार की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और इसी कड़ी में आज पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें हलफ दिलाया है, शपथ दिलाते हुए नजर आए। राजभवन में हुई हलफ बर्दारी तकरीब में सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहे और कई लीडर्स भी इस बीच शामिल हुए। आरिफ मोहम्मद खान ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। आरिफ मोहम्मद खान आज बिहार के गवर्नर के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए और ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हैं। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें ओहदे और राजदारी की शपथ दिलाई है। आपको बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को हाल ही में केरल का राज्यपाल बनाया गया और उसके बाद केरल के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। तो पटना राजभवन की तस्वीरें हैं, जहां भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह किया गया। समय देंगे, आज ही अभी ओथ लिए और मैं कह रहा हूं कि भाई ये मैं पहले दिन भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, बिहार का बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं। तो ये जबरदस्त क्षमता है और बिहार यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सलाम टीवी।